मिडल ईस्ट जो है वो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, और जो आपने जगह बताई यहाँ से जो है वो काफ़ी तेल निकलता है, तो ज़ाहिर है उससे जो है वो एनर्जी की प्राइसेज़ ऊपर जा सकती हैं। लेकिन अगर आप अभी तक देखें तो इस वक़्त कीमतें जो हैं उन्होंने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है इस चीज़ को। यानी ये कि अगर आप देखें कि अ, अब तेल की कीमतें जो सितंबर में, अगर अरब लाइट की मैं बात करूँ जो वहाँ का मेन बेंचमार्क है, तो जो $98 बैरल के लगभग था, इस वक़्त वो $82 बैरल के आस-पास है, यानी कि $18 वहाँ से $17-18 कम हो गया है। ये एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो तेल की कीमतों ने अभी तक इस बात को रिस्पॉन्ड नहीं किया जिन खतरात का आपने और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्होंने ज़िक्र किया। तो उसके अंदर ये कि ज़ाहिर है ये कहना कि क्या होगा वो तो ज़ाहिर है मुश्किल है, लेकिन अभी तक मार्केट ने इस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं किया है कीमतों में। उसके अंदर ज़ाहिर है और दूसरे फैक्टर्स भी हैं। एक तो ये कि अमेरिका की ऑयल प्रोडक्शन, फिर ग्लोबली जो है वो अगर आप पूरे साल का एवरेज देखें तो सबको लग रहा है कि शायद तेल की डिमांड उस हिसाब से ना बढ़े जैसे पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और सप्लाई जो है वो बढ़ जाए। वैसे भी जो कीमतों को सँभाला हुआ है वो ओपेक के कट्स ने सँभाला हुआ है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि तेल की कीमतों पे जो है वो हावी हैं अभी तक। तो अभी तक कीमतें जो हैं वो बढ़ी नहीं है, और यही चीज़ का इम्पैक्ट आपने देखा होगा कि ग्लोबली भी अभी तक जो है वो महँगाई की शरह पिछले साल के मुकाबले में कम है, और अगले साल और कम होने की तवक्को है। समी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो तेल की कीमतें हैं ग्लोबल मार्केट्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं इस क्राइसिस को किसी भी तरह से, जबकि सर्दियों का मौसम भी चल रहा है और इस मौसम में कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है। ख़ासतौर पर यूरोप में तेल और गैस की कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो क्या इसकी वजह सिर्फ अमेरिका की जो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ जाने की वजह से है, या आपको कुछ और दीगर वजूहात भी नज़र आती हैं? देखिए, और भी चीज़ें हैं, जैसे यूरोप में जो वेदर है वो उस हिसाब से ठंडा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। फिर कुछ इन्वेंटरीज़ भी ज़्यादा हैं। जैसे अगर आप अभी भी देखें तो गैस की कीमतें स्पॉट, हमारी जो एलएनजी की स्पॉट प्राइसेज़ है नॉर्थ एशिया की, जो कि एज़ अ बेंचमार्क यूज़ होती हैं, वो अक्टूबर के मुकाबले में तकरीबन आधी हो गई हैं। $18 एमएमबीटीयू के मुकाबले में $9.5 एमएमबीटीयू। तो ज़ाहिर है ये एलएनजी का भी ये बड़ा रास्ता है। जैसे आपने मेंशन किया अपने इंट्रोडक्शन में, तो उसकी कीमतें भी तकरीबन आधी हो गई हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने जो इस वक़्त कार्गो खरीदा हुआ है जनवरी के लिए, वो $18 पे खरीदा हुआ है, और इस वक़्त $9 पे वो ट्रेड हो रहा है। तो ये जो है ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। वैसे भी एलएनजी में और फैक्टर्स भी हैं कि अगले 5-6 साल में काफ़ी बड़ी सप्लाई आ रही है, तो इसकी वजह से भी चीज़ें ऊपर-नीचे हो रही हैं, और लग रहा है कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो अगर हम डेफ़िनिटली पाकिस्तान इसके की अंदर और तरफ फैक्टर्स भी हैं। जी, जी। सभी, जी, अगर जी। हम पाकिस्तान पे फ़ोकस करें, आपने जैसे बताया कि पाकिस्तान ने जो मुआहदा किया हुआ है, उससे आधी कीमत में इस वक्त एलएनजी दस्तयाब है। लेकिन एक पाकिस्तान जैसा एक मुल्क जिसके पास रिसोर्सेज़ बहुत कम हैं कि वो बहुत लॉन्ग टर्म मुआहदे नहीं करता, जिसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, हम उन रीज़न्स में नहीं जा सकते। लेकिन अगर ये कीमतें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है और ये जो रूट्स हैं, सप्लाई रूट्स हैं, इनके ऊपर सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से शिपिंग की कॉस्ट्स बढ़ जाती हैं, सप्लाई की कॉस्ट्स बढ़ जाती हैं, और इसके नतीजे में अगर तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हो जाता है, तो पाकिस्तान जिसको पहले ही फॉरेन रिजर्व्स का इशू है, इकनॉमिक इशूज़, क्रिटिकल इकनॉमिक इशूज़ फेस कर रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं? देखिए, हर $5 बैरल कीमत बढ़ने से तकरीबन $1.5 अरब हमें नेगेटिव इम्पैक्ट आता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। तो ज़ाहिर है एट दिस पॉइंट इन टाइम जहाँ हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल बैलेंस करके चल रहे हैं, तो कोई भी कीमतों में एक बड़ा इंक्रीज़ जो है ज़ाहिर है वो हमारे लिए वो नेगेटिव जाता है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि वो ना सिर्फ़ हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ाता है डॉलर की रिक्वायरमेंट, बल्कि यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन भी बढ़ाता है, महँगाई, अ, अवाम जो है उनका चूँकि परचेज़िंग पावर लिमिटेड है, तो वो दूसरी तरफ खर्च नहीं कर पाते, तो दूसरी तरफ थोड़ा रिसेशनरी सीन हो जाता है। चौथा ये कि जो गवर्नमेंट का बजट डेफ़िसिट है, वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि डेफ़िनेटली जो तेल की और पावर की पूरी चेन है, उसमें जो इनपुट है, उसके जितना हमारा आउटपुट नहीं है, तो बीच में गवर्नमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल पावर पे 1 ट्रिलियन रुपए की सब्सिडी देती है। तो अगर तेल की कीमत एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो सब्सिडी का क्वांटम ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि रास्ते में चेन में लॉसेस वग़ैरह होते हैं। तो ज़ाहिर है तेल के जो कीमत बढ़ने के इम्पैक्ट है पाकिस्तान में वो मल्टीट्यूड हैं, क्योंकि चेन इतनी क्लियर नहीं है। इवन यहाँ तक कि हमारी जो पेट्रोलियम की चेन है, उसमें लीकेजेज़ इतनी नहीं है, लेकिन पावर में डेफ़िनिटली लीकेजेज़ हैं, गैस के अंदर डेफ़िनिटली लीकेजेज़ हैं। और अगर एलएनजी की कीमत डॉलर में दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ज़ाहिर है जो गैस की कीमतें हैं और जो गैस की कंपनियाँ हैं, उनकी लिक्विडिटी पर भी इम्पैक्ट आता है, तो उससे काफ़ी मसले-मसाइल होते हैं। तो नेट-नेट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ऐसे जो मुल्क हैं जो तेल के बड़े नेट इम्पोर्टर हैं,
उनके लिए तेल की कीमतें बढ़ना नेगेटिव है और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जिसके लिए जैसे आपने कहा कि रिसोर्सेज़ भी लिमिटेड हैं, बोरिंग के एवेन्यूज़ भी लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा इस वक़्त फाइनेंसिंग हम अरेंज नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए तेल का जी। बढ़ना जो है वो नेगेटिव है और घटना जो है जनरली वो बेनिफिशियल है। और अगर ये ट्रेड रूट्स ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं तो पाकिस्तान की इकानमी इंपोर्ट्स पे बेस करती है, हम इंपोर्ट्स करके एक्सपोर्ट्स करते हैं, उसका क्या नुकसान होगा क्विकली? डेफ़िनिटली अगर पाकिस्तान को ज़ाहिर है यहाँ से अगर हम तेल इंपोर्ट करते हैं और खुदा ना ख़ास्ता अगर ये ट्रेड रूट इम्पैक्ट हो जाए, तो ज़ाहिर है उसके तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे क्योंकि पाकिस्तान की एक तो एक्सपोर्ट मार्केट्स भी अफ़ेक्ट होंगी, पाकिस्तान की अपनी सप्लाई चेन अफ़ेक्ट होगी, यहाँ पे पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाना इम्पैक्ट हो सकता है, गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को एनर्जी की सप्लाई देना, ये सारे जो हैं वो प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। मतलब है कि नेट-नेट हम खुदा ना ख़ास्ता आउटपुट पे भी इम्पैक्ट देख सकते हैं, यानी जीडीपी भी उस हिसाब से ग्रो ना हो जैसी होनी चाहिए। जी। एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट देख सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर इम्पैक्ट देख सकते हैं और इन्फ्लेशन पे देख सकते हैं।